बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इमाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि मेरे ही नाम से बनाया गया है। जो लोग वीडियो पे आज पहले दिन आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज की मेरी जो वीडियो है ये बकरी पाल हज़रात के लिए इंतहाई अहम है और साथ में ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत अहम होगी जो लोग वेटनरी ग्रेजुएट्स हैं। मसला ये है कि इस बकरी में इसका पाँव जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा लेमनेस है, यानी ये लंगड़ापन है इस बकरी के अंदर। ये सामने जो काली बकरी आपको नज़र आ रही है, तो जब इसको हाथ लगा के देखा तो इसका जो खुर है, मैं अभी आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। खुर काफ़ी ज़्यादा नरम था, तो इसमें एक साइड से पस भी आ रही थी। अब ये इसे हम हूफ एब्सेस का नाम देते हैं। डायग्नोसिस जो है ये हूफ एब्सेस है। बकरी में मल्टीपल टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं खुर के अंदर। एक जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो फुट रॉट होता है। फुट रॉट बिल्कुल उसके दरमियान में होता है, खुर के दरमियान में फुट रॉट होता है। लेकिन ये उसका जो एक साइड है हूफ की, उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। तो इसे हम आम ज़बान में जो फार्मर है या किसान भाई हैं वो इसे पेवे के नाम से भी जानते हैं। ये होता कैसे है? जानवर नीचे अगर उसके कोई कील लग गया है या कोई सुई लग गई है या कोई शार्प ऑब्जेक्ट उसके चुभ गया हो तो ये मसला जो है वो उसमें बन सकता है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको दिखाता चलूँ। ये इन्होंने जानवरों के आगे कीनू के छिलके जो हैं वो भी डाले हुए हैं। ये बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है ख़ास तौर पे सर्दियों के अंदर। तो ये जानवर की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए है। तो वापस अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। मैं आपको ये इसका पाँव उठा के दिखाता हूँ और इस वीडियो में अगर आप आखिर तक देखते रहेंगे तो मैं इसमें आपको मुकम्मल इलाज बताऊँगा। इसका डायग्नोज मैंने कैसे किया कि अमूमी तौर पे ये जो इसकी हील है, ये वाली हील ये बहुत नरम है और एक साइड से इसके पास भी निकल रही है। तो इन बुनियादों पे मैंने इसको डायग्नोज किया। अगर ये इस जगह पे मेरी उंगली के निशान अंदर यहाँ पे कोई गीला होता तो ये फुट रॉट कहलाता है। तो अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका जो इलाज है दो तरीक़ों से किया जाएगा। एक तो इसको टीके लगाए जाएंगे और दूसरा इसके लिए एक पाउडर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझ लें, या उसको आप यूँ समझ लें कि इनके लिए, इस इलाज के लिए वो बहुत ज़्यादा अहम है। तो उसे हम कहते हैं पेंटासल्फेट। अमूमी तौर पे ये पेंटासल्फेट मिलता नहीं है। इसमें 5 मुख्तलिफ़ तरह के पाउडर होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो 3 अहम पाउडर हैं और जो आम आसानी से मिल जाते हैं वो इस्तेमाल करवाते हैं। वो कौन से पाउडर हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कि आपने जिंक सल्फ़ेट लेना है, कॉपर सल्फ़ेट लेना है और मैग्नीशियम सल्फ़ेट लेना है। इनकी मिकदार आपने हम वज़न ले लेना है। मिसाल के तौर पे अगर आप 10 ग्राम लेंगे तो तीनों की मिकदार 10 ग्राम होनी चाहिए। तो टोटल ये 30 ग्राम पाउडर बन जाएगा। इसे लगाना कैसे है ये बहुत अहम है। खुर जो है वो नीचे से गंदा रहता है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले पाउडर लगा दिया जाए, उसके बाद उसके ऊपर पट्टी करेंगे। पट्टी करने के बाद उसके ऊपर एक बूट चढ़ा देंगे। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो पाउडर है वो उसके ऊपर लगा रहेगा खुर के ऊपर,
वरना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो वहाँ पे टिक सके, ज़मीन पे होता है ना खुर। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि जो गंदगी है वो नहीं लगेगी इसको, क्योंकि बैरूनी जो जरासीम है वो भी इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो ये था उसके ऊपर पाउडर लगाने का तरीका। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसको इंजेक्शन कौन से लगाने हैं। तो इंजेक्शंस में इसमें मैं ट्राइबर्सन जो है वो उसका इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ट्राइबर्सन इस मामले में मुकम्मल कवर देगा और उसकी जो हूफ के अंदर पेनिट्रेशन है वो भी अच्छी है। इस जानवर को चलने फिरने में दुश्वारी भी का सामना करना पड़ता है, तो उस मकसद के लिए इसको पेन किलर लगाया जाएगा, और पेन किलर में जो मेरी सिलेक्शन होगी वो मेलॉक्सिकेम होगी। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें करूँगा वो इसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करूँगा, उसके लिए मैं इसमें विटामिन AD3 का इस्तेमाल जो है वो करवाऊँगा। और चौथी चीज़ जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ वो है ये विटामिन C, जो कि ये इसके किन्नू के छिलके इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। आखिर में मैं ये आपको बताता चलूँ कि जो इसकी डायग्नोसिस है वो मैं अभी आपको सामने स्क्रीन के ऊपर चला भी देता हूँ। थर्मल स्कैन, तो लेमनेस जो होती है इसको डायग्नोज करना एक बहुत चैलेंजिंग काम है। तो थर्मल गन के साथ, थर्मल स्कैन के साथ, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इससे हम इसकी डायग्नोसिस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मालूमाती सीखने को और देखने को मिली होंगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई और मालूमात चाहिए जानवरों से मुतल्लिक़, तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकते हैं, या आपको अगर कोई समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं।